अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों, एक मर्तबा फिर एक अफसोसनाक वाक़ये के साथ हाज़िर हूँ। दोस्तों, गिलमन पिश्तीन को कुछ दिन पहले ज़ख्मी किया गया था और उन पर अटैक हुआ था। अटैक के बाद वो एम्स अस्पताल में एडमिट हुए थे। 3-4 दिन डॉक्टरों की लगातार मेहनत और बहुत ज़्यादा कोशिशों के बाद वो जानवर ना हो सके और शहीद हो गए हैं। ये खबर रात के 12 बजे मंजूर पिश्तीन जो कि पीटीएम के सरबराह है, उनकी तरफ से ये खबर आई है। और ये खबर जब वो दे रहे थे तो वो ख़ुद भी बहुत ज़्यादा आंखें उसकी अश्कबार थी और तमाम दोस्त गिलमन पिश्तीन के दोस्त जो है वो हज़ारों कतार रोने लगे। ये अफ़सोसनाक वाक़या इस्लामाबाद में आया था और बताया ये जा रहा है कि आज़ाद दवड़ नामी शख्स के साथ इनकी किसी बात पर बहस हुई थी और बहस के बाद 18 से 15 लोग आकर इस्लामाबाद के सेफ सिटी के अंदर गिलमन पिश्तीन पर हमला करते हैं और उन पर चाकू के वार, पे दर पे वार की वजह से वो शदीद ज़ख्मी होते हैं। इनके साथ एक दोस्त और भी होते हैं। दोनों को ज़ख्मी हालात में एम्स अस्पताल पहुंचाया जाता है, जहां पर 3 दिन की लगातार मेहनत के बाद गिलमन पिश्तीन इंतकाल कर जाते हैं और उनको जो है अभी अपने आबाई गांव ले जाने के लिए तमाम तर तैयारियां मुकम्मल है। जैसा कि मंजूर पिश्तीन ने ये बताया कि कल सुबह हम पेशावर जाएंगे, एक रैली के शक्ल में पेशावर से बनो जाएंगे और बनो से फिर गिलमन पिश्तीन को अपने गांव वज़ीरिस्तान पहुंचाया जाएगा, जहां पर जुम्मे के रोज़ उनका जनाजा होगा। ये तमाम तर तफसील बताते हुए बहुत ज़्यादा अफसरदा थे मंजूर पिश्तीन और एक ऐसे बहादुर दोस्त को, शायर को और एक अदीब को जो है बहुत मुश्किलों के बाद आखिरकार जो है उसको अपनी फ़ानी ज़िंदगी छोड़नी पड़ी और अपने खालिक हकीकी से जा मिले। ये कत्ल जहाँ पर अफसोसनाक है, वहाँ पर इस्लामाबाद जैसे सेफ सिटी इलाके में ये होना और फिर इतना हाईलाइट होना कि हामिद करज़ई साबिक सदर अफ़गानिस्तान अशरफ गनी की तरफ से, मुख्तलिफ मीडिया से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों की तरफ से और पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के एक कारिंदा होने और एक एक्टिव पर्सन होने की वजह से भी उनको काफ़ी हद तक लोग जानते थे। तो ये एक हाई प्रोफाइल केस बनती है, जहां पर अभी तक इस्लामाबाद के सिक्योरिटी फोर्सेस, इस्लामाबाद के पुलिस और इस्लामाबाद के इंटेलिजेंस इदारे ना तो उसके तरफ से कोई गिरफ्तारी सामने आई है और ना बाज़ाब्ता तौर पर कहीं छापाजनी की गई है। एक अफसोसनाक वाक़या ये है कि मंजूर पिश्तीन या पीडीएम की तरफ से तो कोई इस किस्म की बाज़ाब्ता तौर पर मालूमात सामने नहीं आई, मगर आज़ाद दावड़ और उनके साथियों का नाम लिया जा रहा है इस हवाले से। तो अगर उनकी गिरफ्तारी भी होती तो शायद पठान और खुसूसन पख्तून लोग जो है अपने ख़ुद को कम अज़ कम इस मुल्क के बासी तस्वुर करते और चाहे रंग व नस्ल और मज़हब से बालातर होकर कानून की बालादस्ती कायम होती। महसूस ये हो रहा है कि पठानों का कत्लेआम एक ऐसे मौके पर हो रहा है जो कि एक तरफ तो अज़्म इस्तेहकाम के नाम से ऑपरेशन जारी है, तो दूसरी तरफ सेफ सिटी इस्लामाबाद में इस किस्म का अलमिया होना और इस केस को इतना मीडिया की पज़ीराई मिलना और फिर भी
तमाम सिक्योरिटी इदारे खामोशी से बैठना एक सवालिया निशान पैदा करते हैं। ना तो गिलमन पिश्तीन के पर हमलावर होने वाले लोग अभी तक गिरफ्तार हुए हैं और ना उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई है। ये एक अंधाधुन वाक़ई और पख्तूनों पर एक अफसोसनाक वाक़या जो है हो रहा है और पश्तूनों पर इस किस्म के हमले हो रहे हैं, मगर सिक्योरिटी फोर्सेस, कानून नाफिज करने वाले इदारे तमाम खामोश है। क्या पश्तून इस पर सवाल नहीं उठाएंगे? क्या पश्तून ख़ुद को इस मुल्क में महफूज तस्वर करेंगे? इसके ख़िलाफ़ पूरी कार्रवाई होनी चाहिए और तमाम तर सबूतों, गवाहों और तमाम तर चीज़ों को सामने रखते हुए इन पर कार्रवाई होना चाहिए और गिलमन पिश्तीन के ख़ानदान को ये बावर करा दिया जाए कि कानून आपके साथ खड़ा है और आपके साथ पूरी इंसाफ होगी। तमाम दोस्तों से गुजारिश है चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।